नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, हमारे जीवन में वो पल बहुत दुखदायक होता है कि जिस व्यक्ति का हमने दिल से किया, बहुत अच्छा किया, उसके लिए अपने सुख सैक्रिफाइस किए और वो कहे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसने मेरा किया ही क्या है। तो भाई, ये सभी काम करवाता है केतु। केतु को केंद्र और त्रिकोण में अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है, लेकिन इस मजबूती के कारण, क्योंकि केतु का दिमाग नहीं है, केवल दिल है, इमोशंस में बहकर दूसरों का भला करता रहता है, दूसरों की सहायता करता रहता है। और जब वही कहते हैं कि जी आपने तो किया ही क्या, उसको बुरा कहते हैं जिनका अच्छा किया। फिर जातक इस दुनिया से एक नफरत सी हो जाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाली बात हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं कि जब केतु केंद्र त्रिकोण में हो तो इस तरह की सिचुएशंस जातक के जीवन में उत्पन्न होती हैं। तो कैसी होती हैं? जब केतु लगन में विराजमान हो। लगन ऑल इन ऑल है हमारी कुंडली का, और पूरे का पूरा कंट्रोल लगन के पास है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है घर में, उसका कंट्रोल मेन स्विच के पास होता है, ऐसा ही लगन कुंडली का कंट्रोल लगन के पास है। तो भाई, जिसका केतु लगन में हो वो उन लोगों की मदद करेगा जो मदद करने के काबिल नहीं होंगे, उन लोगों के बहकावे में आएगा जो जातक का बुरा चाहते होंगे। इस तरह की संगति उसको अच्छी लगेगी जो उसका नुकसान करेगी। और केतु लगन में जल्दबाजी करवाता है कि काम कर लूं, एक काम पूरा नहीं होता दूसरा शुरू कर दूं। और इन्वेस्टमेंट में जातक बहुत उत्साह दिखाता है। जिसका अच्छा करना होता है उसका तो भाई अच्छा करना ही है हमने, लेकिन जहां सिचुएशन उल्टी हो जाती है कि जातक को लोग अपनी बातों में लेकर उससे अच्छा कार्य करवा लेते हैं और बाद में दूध में से जैसे मक्खी निकाली जाती है वैसे उसको निकाल देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना, एक गांव के माता जी आए मेरे पास। पहले तो समय का अभाव था, लेकिन बुजुर्ग थे तो मैंने अपने सभी काम छोड़कर उनकी बात सुनी। केतु उनके पति के लगन में था, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा जो पति था उसके 3-4
दोस्त थे, मित्र थे, तो वो हमारे घर ही बैठे रहते थे। टीवी देख लेना, चाय पी लेनी, खाना खा लेना। गांव में भाई इस तरह के आम बात है। तो मेरे पति के साथ बैठकर शाम को शराब भी पीते थे। धोखे में उन्होंने हमारी जो जमीन है वो अपने नाम करवा ली। मैंने अपने पति को कई बार समझाया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी नशे में उसने साइन कर दिए। कुछ दिनों के बाद उस माता के पति की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। तो भाई अब कोर्ट केस चल रहा है। तो इसलिए केतु लगन में हो, संगति पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना है कि आपके नजदीक जो आ रहा है वो सचमुच में आपका भला चाहने वाला है या अपना भला करवाने आ रहा है आपका बुरा करके। इसी तरह चौथे भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है, जब चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए, चंद्रमा की जो राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मन का कारक है चंद्रमा, और केतु विराजमान हो गया, तो आपके जो डिसीजंस हैं वो भाई अगर केतु पर शुभ प्रभाव ना हुआ तो मैं कहूंगा कि जीवन में आपके पास गुण तो बहुत थे, लेकिन निर्णय सही समय पर नहीं ले पाए। ये कह लो कि डर के कारण नहीं ले पाए, या ये कह लो कि किसी का प्रेशर था, इमोशन थी, उसके कारण सही निर्णय नहीं ले पाए। दूसरा चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हम किस तरह से डील करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव उनके साथ किस तरह का है। तो जहां एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि जिनके साथ आपकी डीलिंग है आप उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि दिमाग नहीं है केतु के पास, दिल है। जो ऊपर से आपको अच्छा लगा आपने उसका बहुत लाभ कर दिया, पैसे भी दे दिए, मगर बाद में उसी से नुकसान उठाना पड़ा। और चंद्रमा की राशि में जब ये केतु विराजमान हो जाए तो जातक का मन एक भटकाव में रहता है। ठीक है, पोजीशन होगी आपके पास, पावर भी होगी, नो डाउट, लेकिन जो मनोस्थिति है वो भटकेगा। इसका एक कारण ये भी है कि दूसरों के साथ आप बहुत जल्दी पंगा ले लेते हो, बहसबाजी कर लेते हो, नुक्ताचीनी कर लेते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, यानी कि आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहना चाहिए। दुनिया की वस्तुएं हैं भाई, 4 कम मिल गई, 4 अधिक मिल गई, क्योंकि सुख का भाव भी है। सुख सुविधा अगर वस्तुओं में ढूंढोगे तो फिर आपको निराशा ही मिलेगी। जो सुख है वो आपके मन में है। तो जहां पर अगर आपको लगे कि मन मेरे काबू में नहीं है, तो सोमवार के दिन खीर का दान कर दिया, या भाई चीनी
जो व्हाइट कलर की शुगर होती है उसका, चावल, दूध, इनका दान कर दिया। इससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। और जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, लेकिन सहायता करते ही भूल जाइए कि मैंने इसका कोई कार्य संवारा था, इसकी कोई सहायता की थी। तो आप सुखी रहेंगे। परिवार के लोगों का कितना भी कर लीजिए, अपना फर्ज निभाइए। किसी ने आपको शाबाशी नहीं देनी। तो पहले जो आपके पास धन है, दौलत है, पावर है, अपना सुख लीजिए उससे, अपने जीवन को सुखी बनाइए। उसके बाद किसी दूसरे की सोचना, तो आपका जीवन आसानी से गुजरेगा। नहीं तो दूसरों की सोचते सोचते एक दिन जीवन का अंतिम दिन आ जाएगा। पंचम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है, तो जो पंचम भाव है ये हमारी बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये सूर्य का भाव है। तो सूर्य के भाव में जब केतु आ जाता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका अहंकार, आपकी जिद। बहुत किया किसी का, धन से, तन से, मन से, लेकिन अपनी जिद और अहंकार के कारण 2 मिनट में उसके साथ आप संबंध खराब कर लेते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी जिद और अहंकार इस पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा संतान का कितना भी कीजिए, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी उससे। फिर वही बात होगी कि जी मैंने तो इतना किया, ये मुझे ही बुरा कहते हैं। तो पहले ही लिमिट में करें। सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो, ये तो ऐसा देखा गया है कि जातक दुनिया में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो काम भी करता है जो जातक को मालूम होता है कि इन कामों से मुझे हानि होगी, लेकिन तमन्ना ये होती है कि सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मुझे अच्छा कहें। जातक गुणवान होता है, गुणों की खान होता है, सभी की मदद करने वाला होता है, लेकिन डर बहुत होता है। डर के कारण तरक्की नहीं होती। आपने अच्छा किया दूसरों का, लेकिन जो डर है उसके कारण जितना आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। और एक मेरी बात नोट कर लेना, सप्तम भाव में केतु विराजमान हो, 42 इयर्स के बाद 48 इयर्स तक जिनका आपने बहुत किया, जिनके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्यार दिया, वो लोग आपको असली रंग दिखाएंगे। फिर आपको बहुत दुख होगा। तो पहले ही किसी का उतना ही कीजिए जितना आप भूल सकते हैं, वरना ये कहना व्यर्थ होगा कि जिसका मैंने अच्छा किया वो मुझे बुरा कहता है।
पहले ही अपनी लिमिट सेट कीजिए। नवम भाव में केतु विराजमान हो। नवम भाव का जो केतु होता है आमतौर पर जन्म भूमि से दूर जातक को सफलता प्रदान करता है। विदेश की धरती पर भी धन लाभ अच्छा प्राप्त करता है जातक। और धर्म के मामले में एक तरफा हो जाता है कि कभी तो पूरा धार्मिक, कभी मंदिर ही नहीं गए, पाठ पूजा ही नहीं की, यानी फ्लक्चुएशन होती है आपके ये धर्म के मामले में। नवम भाव में केतु हो तो लोगों का भाग्य बनाने के लिए, यानी कि अगर आप विदेश में हैं, आपकी कंट्री का कोई लड़का वहां चला गया, लड़की वहां चली गई, आप उसकी पूरी सहायता करोगे, उसको सेट करोगे। लेकिन जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको पूछेगा नहीं। तो पहले ही अगर किसी की सहायता करनी है लिमिट में कीजिए, ताकि अगर बाद में आपको उसका क्रेडिट ना मिले तो मन दुखी ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि नवम भाव में केतु अचानक ही जीवन में आपके घटनाएं घटती रहेंगी जिस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। और अच्छी घटनाएं घटे इसके लिए कुत्ते की सेवा, अगर आपके पीछे कुत्ते अधिक पड़ते हो या आपको देखकर अधिक भौंकते हो तो भी ये एक खराब केतु की निशानी है, तो उनकी सेवा कीजिए। और कई बार भाग्य साथ नहीं देता तो ईश्वर को बुरा भला नहीं कहना, फिर कोशिश कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन नवम भाव में केतु विराजमान हो जिसका भाग्य ऊपर उठाने के लिए आपने कार्य किए, वही एक दिन आपको कहेगा कि भाई ये तो बुरा व्यक्ति है, इसने हमारे लिए किया ही क्या है। दसम भाव सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है कुंडली का और केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। इस भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो शनि की राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो शनि एक लिमिट लगा देता है केतु पर कि भाई बस इतना ही करना। आपका जो भी प्रोफेशन है, नौकरी है, आपका व्यापार है या राजनीति में हो, आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा क्योंकि शनि की राशि है। और इसके अलावा जो आपके पास शक्तियां हैं या जिन शक्तिशाली लोगों के साथ आपके संबंध है, केतु कोशिश करेगा कि उनसे लोगों का भला हो सके। जो आपके आसपास के लोग हैं उनका भला हो सके। भला आप कर भी दोगे, लेकिन खास तौर पर जो आपका कार्य क्षेत्र है या जन्मभूमि से जो दूर लोग रहते हैं उनका कितना भी भला कर दो, कितना भी काम कर दो, एंड में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि ये व्यक्ति तो भाई बुरा है।
इसमें तो बहुत अवगुण है। जानी दुनिया अपना उल्लू सीधा करेगी, जूझ एंड थ्रो वाली बात हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो लोग वहां काम करते हैं, उतना ही कीजिए उनका जितना वाजिब है। आवश्यकता से अधिक बिल्कुल नहीं करना, तो जीवन में आप सुखी रहेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि केंद्र त्रिकोण में केतु कैसे जातक से अच्छे काम करवाकर फिर जातक को दुखी करता है जब कोई उसे आकर कहता है कि जी आप तो बहुत बुरे व्यक्ति हो। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।